दोस्तों आज इस वीडियो में हम संविधान के भाग 5 से राष्ट्रपति से जो रिलेटिव जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले 4 लाइनें मेरी उन भाइयों के लिए जो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि इस वीडियो में थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं क्या है। तो आया है तो पढ़ ले मेरे भाई, कब तक भटकता जाएगा, नैन मटक के करके कब तक अपना वक्त गुजारेगा, मिल जाएगा जिस दिन तुझसे बेहतर वो तुझे छोड़ के चला जाएगा, और पढ़ने का वक्त भी तब तक तेरे हाथों से निकल जाएगा। तो दोस्तों अच्छी लगी वो लाइनें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या आयरलैंड से? तो याद रखना जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कहाँ पे पूछा है? राज्यसभा में, कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 10, 2, 12 या 11? तो याद रखना जो भारत का राष्ट्रपति है राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। अगर यहीं पे पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 सदस्यों को किस आर्टिकल के तहत मनोनीत कर सकता है, तो फिर आंसर हो जाता 80 के तहत। कितना? 80 के तहत। ठीक है, 80 के तहत। तो क्या करता है? 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव, विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल 53 भी क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ क्या होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या होगी? संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 53 के तहत। ठीक है, साथ में आर्टिकल भी याद रखते जाओ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की संख्या होती है। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? 20, 50, 40 या 30? तो याद रखना जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। वहीं पे अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, किसकी? उपराष्ट्रपति की बात करें, तो उपराष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या होती है? 20 प्रस्तावक और 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 12 महीने या कोई निश्चित नहीं? यहाँ पे नहीं होना था, नहीं, कोई निश्चित नहीं। तो यहाँ पे जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात की कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, कितने भी समय के लिए लग सकता है। और या अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वित्तीय आपात है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात को किस समय, पहली चीज़ यहाँ पे अगर की पॉइंट बनाएं तो जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात की घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत करता है वित्तीय आपात की घोषणा? 360 के अनुसार। किसके अनुसार? 360 के अनुसार। अब भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो एक भी बार क्या नहीं लगा है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, साथ में इसके इन की पॉइंटों को समझते जाना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? कि भारत में जो राष्ट्रपति की मर्जी से अपने पद पर कौन रहता है? महाधिवक्ता, जिला न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो याद रखना कि राष्ट्रपति की मर्जी से कौन रहता है? राज्यपाल। यानी जब राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकता है? राज्यपाल को उसके पद से निकाल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? 70वें, 42वें, 48वें या 100वें? तो याद रखना दिल्ली और पांडिचेरी के जो
सदस्य हैं वो क्या करते हैं, 17वें संविधान संशोधन के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। क्योंकि 17वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 17वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992 में, ठीक है, 1992 में। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70, और पांडिचेरी में 30। तो ये 100 सदस्य भी क्या करते हैं कि एकमात्र जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके सदस्य भी क्या करते हैं, 17वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है किस देश से ली गई है, तो जो या अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या रूस से। तो याद रखना जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यहीं पे इससे पहले क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तब आंसर क्या था, अमेरिका, यानी अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। अगर निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। और चुनाव किस आधार पर होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की संक्रमण प्रणाली से, ठीक है, एकल संक्रमण मतदान प्रणाली से, यानी एकल मतदान प्रणाली से होता है, ठीक है, एकल मतदान प्रणाली से होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्लियर रखना कि जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से, अमेरिका से, और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, निर्वाचन आयोग, लोकसभा, प्रधानमंत्री या संसद। तो याद रखना जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। याद रखना उसने सिर्फ दोनों, कोई एक सदन नहीं पूछा है, दोनों सदन पूछे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 1, 2, 14 या 12। तो आंसर हो जाएगा क्या, 14। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 14 सदस्यों को। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 12 सदस्यों को, किसमें, राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 2। तो यानी टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 14। अब जो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो करता है आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 80 के तहत। और जो ये 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वो करता है आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है, 331 के तहत क्या करता है, 331 के तहत 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो वो होती है किसके अनुसार, आर्टिकल 53 के अनुसार। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और इसी, याद रखना, इसी 53 का 2 कहता है कि जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा, सेना का अध्यक्ष क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कौन कहता है, 53 का 2। यानी अगर तुम यहाँ पे सिंपल आर्टिकल याद रखना चाहते हो तो सिंपल आर्टिकल याद रखने की एक ट्रिक है कि राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति मुख्य मोस्टली अगर यहाँ पे हम चर्चा करें, यहीं पे देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति के आर्टिकल होते हैं, राष्ट्रपति मोस्टली जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं वो 52 से 62 के बीच रखे गए हैं, 52 से 62 के बीच। और इसकी एक ट्रिक है कि वो है राष्ट्रपति किसी निर्वाचन विधि से 5 साल पुनः योग्यता रखता और कार्यालय शपथ महाभियोग लगता, ठीक है, कि राष्ट्रपति से हो गए, राष्ट्रपति 52 में है, यहाँ पे सारे आ जाएंगे, किसी से या स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन है आर्टिकल 54 में, उसके बाद निर्वाचन की विधि 55 में, 5 साल के कार्यकाल 56 में, पुनः राष्ट्रपति बन सकता है 57 में, योग्यता है 58 में, कार्यालय है 59 में, शपथ है 60 में, महाभियोग है 61 में, ठीक है। तो अगर दोस्तों, अगर आपको इनको याद करने की ट्रिक चाहिए, अगर आपको इनकी याद करने की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जरूर उसका नया वीडियो बना करके आपके सामने ट्रिक के रूप में इन सारे 52 से 62 आर्टिकलों को याद करने का तरीका बताऊंगा। सिर्फ आपको एक बार करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में जा करके लिख देना है कि ट्रिक, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि नया ट्रिक की जरूरत है। खैर, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है, यानी अभी तक राष्ट्रपति ने, अब हमको पता है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को जो विधेयकों पर विशेष शक्तियां प्राप्त हैं वो 3 प्रकार की शक्तियां होती है। एक होती है वीटो शक्ति, ठीक है, जो वीटो शक्तियां प्राप्त हैं विधेयकों पर वो होती है 3 प्रकार की। एक
तीन प्रकार। जो पहली शक्ति होती है वो होती है अत्यंतिक वीटो शक्ति, यहीं पे समझ लो, अत्यंतिक वीटो शक्ति। दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो शक्ति और तीसरी होती है पॉकेट वीटो शक्ति या जेपी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति। अब याद रखना, जो ये अत्यंतिक वीटो शक्ति है इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल को पेश होने से रोक सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी बिल को पेश होने से रोक सकता है। जो निलंबनकारी वीटो शक्ति है, इस वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन अगर फिर से राष्ट्रपति के पास ये विधेयक पहुंचेगा तो राष्ट्रपति इसको साइन करने के लिए बाध्य होगा, इसीलिए राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो शक्ति। पॉकेट वीटो शक्ति वो वीटो शक्ति कहलाती है जिस पर न तो राष्ट्रपति वापस लौटाता है और न तो साइन करता है, यानी चुपचाप हो रहता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, वही पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, संविधान संशोधन में, भारतीय कृषि अधिनियम में, भारतीय वन अधिनियम में या भारतीय डाक अधिनियम में। तो किस पे किया था, भारतीय डाक अधिनियम में क्या किया था राष्ट्रपति ने, भारत में अभी तक एक बार पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाए कि किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो क्या हो जाएगा, सरदार ज्ञानी जैल सिंह। क्या हो जाएगा, सरदार ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, जैल सिंह, यानी ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग, पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और कब किया था, 1986 में, 1986 में। ठीक है, सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, भारतीय डाक टिकट के अधिनियम पे किया था और 1986 में किया था। और कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती हैं, तीन प्रकार की, अत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो शक्ति। ठीक है, लगता है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो जो नया चैनल है आपके साथ की जरूरत है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगला क्वेश्चन, भारत में ये भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या वीवी गिरी। तो याद रखना, जो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो क्या थे, निर्विरोध चुने गए थे, वो है नीलम संजीव रेड्डी। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो जो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। और किस आर्टिकल के तहत, तो जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं आर्टिकल 58 में। किस में है, आर्टिकल 58 में। और 58 आर्टिकल के अनुसार वो क्या हो, भारत का नागरिक हो, पहली शर्त है। दूसरी है उसकी आयु क्या हो, 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। तीसरी सबसे बड़ी जो है वो साक्षर हो। क्या हो, साक्षर हो, साक्षर हो, किसी लाभ के पद पे न हो, लाभ के पद पर न हो। और अगला है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो मोस्टली जो आर्टिकल 58 है वो राष्ट्रपति की योग्यताओं से रिलेटिव है और इसी में कहा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी उम्र से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए, वो साक्षर होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे न हो और वो क्या हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये मोस्टली उसकी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, कौन 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, यानी वो कौन से व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या राजेंद्र प्रसाद। तो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितना था, 1950 से 1962 तक। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी कौन सी जो राष्ट्रपति को क्या दी गई है, क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं, किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, दंड की प्रकृति को बदल देता है, लघुकरण, विराम, परिहार या क्षमा। तो याद रखना कि राष्ट्रपति किस प्रकृति के अंतर्गत, लघुकरण के अंतर्गत क्या करता है, दंड की प्रकृति को बदल देता है। ठीक है, यानी जो लघुकरण की शक्ति है, लघुकरण की जो क्षमादान करने की शक्ति है, लघुकरण में क्या होता है कि किसी को अगर मृत्यु दंड मिला है, ठीक है, मृत्यु दंड मिला है तो प्रकृति उसको क्या देता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो प्रकृति बदल गई, मृत्यु दंड से क्या कर दिया, आजीवन कारावास में चेंज कर दिया। विराम के अंतर्गत क्या होता है, यहीं पे समझते जाओ कि जो विराम के अंतर्गत क्या होगा कि जो दंड किसी के आचरण के आधार पे किसी को दंड मुक्त करना, क्या होता है, दंड मुक्त करना। आपने सुना होगा कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी पे कहते हैं कि इतने कैदियों को रिहा किया जाएगा।
ठीक है, किसके, उनके आचरण के आधार पर क्या करता है राष्ट्रपति, क्या करता है उनको दंड मुक्त कर देता है। तीसरा है परिहार। परिहार के अंतर्गत क्या होता है कि परिहार के अंतर्गत जो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी की भी सजा को 20 से 10 वर्ष यानी 20 से 10 बोलो या आधी सजा को कम कर सकता है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है। और क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति को है, वो क्षमादान करने की शक्ति क्या है, किसी की फांसी को माफ करना। फांसी को माफ करने की जो शक्ति है वो क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आती है। ये तो इसके मोस्टली पॉइंट हो गए। अब इसके अलावा अगर और इसमें की पॉइंट समझना चाहो आप, तो इसमें जो पहली चीज़ होती है, जो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है वो 72 के अंतर्गत दी गई है। आर्टिकल किसके अंतर्गत, 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई है। कितनी क्षमादान करने की शक्ति हैं, 5 क्षमादान करने की शक्ति हैं। और अगर इनको आपको सरल ट्रिक, अगर आपको इनको ट्रिक से याद करना है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आपको कभी भी भूलोगे नहीं आप, ठीक है। इसकी ट्रिक है लघु पर विराम लगा, लघु पर विराम लगा क्षमा कर, लघु पर विराम लगा क्षमा कर, ठीक है। याद रखना आपने, लघु पर विराम लगा और क्षमा कर, लघु पर विराम लगा और क्षमा कर। समझा देता हूं, लघु से है लघुकरण की शक्ति, लघुकरण की शक्ति, ठीक है। जो मैंने अभी बोला क्या है, दंड की प्रकृति को बदल देता है, यानी क्या कर देता है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल, लघुकरण की शक्ति। पर से हो गया परिहार, यहाँ पे भी समझाया था मैंने, फिर समझा देता हूँ। परिहार में क्या कर देता है, ये सजा को क्या कर देता है, आदि कर देता है परिहार। विराम, विराम से क्या हो गया, जो विराम की शक्ति है कि किसी को दंड से मुक्त करना, उसके आचरण के आधार पर दंड मुक्त करना। लगा, थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है कि लगा से आपको याद रखना है परिविलंबन होता है, और परिविलंबन लगा इसलिए लिखा गया है कि जिसे क्या करता है, इसमें दंड देने से रोक लगा देता है, दंड देने से रोक लगा देता है। क्षमादान करना है, क्षमादान की जो शक्ति है किसी को क्या करता है, किसी की सजा को, फांसी की सजा को टाल देता है, ठीक है। तो ये हो गए 5 प्रकार की शक्ति, लघुकरण की शक्ति, परिहार की शक्ति, विराम शक्ति, परिविलंबन की शक्ति और क्षमादान की शक्ति। और किस आर्टिकल के तहत है, सारी की सारी 72 के तहत, ठीक है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो याद रखना, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आर्टिकल 56 के तहत क्या होता है, 5 साल का होता है। किसके तहत, आर्टिकल 56 के तहत, आर्टिकल 56 के तहत, ठीक है। जो आर्टिकल 52 है, यहीं पर और आर्टिकलों को भी अगर समझे तो जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। जो आर्टिकल क्या है, 60 है, आर्टिकल 60 यहीं पे क्लियर करता है कि आर्टिकल 60 क्या कहता है कि भारत राष्ट्रपति की शपथ, जो क्या होगी, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो तीसरा है 57, जो 57 है उसमें क्या है, राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति वो पुनः क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की अधिकार राष्ट्रपति का किस प्रकार का अधिकार है, संसद अधिकार, न्याय अधिकार, सैन्य अधिकार या विधायी अधिकार। तो याद रखना, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, ठीक है। अध्यादेश किसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 1, 2, 3 यानी 143 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार होता है। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, किसके तहत होता है, 53(2) के तहत, 53(2) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, ये तो बिल्कुल लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी बिल्कुल लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य, ये भी बिल्कुल लेते हैं। विधानसभा के नामांकित के, याद रखना कि कभी भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य, जो नामांकित सदस्य होते हैं, एग्लोमेरेशन सदस्य जो भी होते हैं, जिस भी प्रक्रिया से होते हैं भारत में अलग अलग, तो वो क्या नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, 360 के अनुसार, ठीक है। किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है, 352 में क्या है, राष्ट्रपति का आपातकाल की घोषणा है, क्या है, आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति की। भारत में कितनी बार अभी तक लगा है, 3 बार। पहली बार कब लगा था, भारत चीन के युद्ध समय 1962 में, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान के समय, और तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्यों और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो याद रखना, जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन होते हैं, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा। तो याद रखना, राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? सर्वप्रथम किसकी? के.आर. नारायण की, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, नीलम संजीव रेड्डी की या राजेंद्र प्रसाद की? तो याद रखना, जो सबसे पहले मृत्यु हुई थी वो हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन का कार्यकाल है कितना? 1967 से 69 के बीच। ठीक है, तो ये जाकिर हुसैन के बारे में अगर और चीज़ बात करें तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं ये, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनकी और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी क्या हुई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। और इनके अगर ये पूछा जाए कि इनके कार्यभार को किसने संभाला, तो वीवी गिरी ने, यानी वीवी गिरी प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ठीक है, और इसके बाद जो राष्ट्रपति बने वो भी कौन बने, वीवी गिरी ही बने। ठीक है, यानी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे जाकिर हुसैन, कार्यकाल पूछे 1967 से 69 पर, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई प्रथम व्यक्ति, तब फिर वो भी जाकिर हुसैन, और इनके कार्यभार को संभाला वीवी गिरी ने। और इसके बाद जो चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए वो भी कौन है, वीवी गिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। और अगर आप इस पूरे वीडियो को पढ़ लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा राष्ट्रपति से। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं के.आर. नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं वो कौन है, के.आर. नारायण है। और कार्यकाल था इनका कितना, 1997 से 2002 तक। ठीक है, और 10वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई की जा सकती है राज्यसभा से, लोकसभा से, उच्चतम न्यायालय से या संसद के किसी भी सदस्य से? तो कार्रवाई की जा सकती है संसद के किसी भी सदस्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ये मैंने अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम कार्यवाहक वीवी गिरी ने किया था। किसने किया था, वीवी गिरी ने। और किसकी मौत पे किया था, जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, और उनके रूप में कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया किसने, वीवी गिरी ने। याद रखना, भारत में सिर्फ 2 ही बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। पहली बार वीवी गिरी ने जो किया था जाकिर हुसैन की मौत के बाद, और दूसरी बार किया था बी.डी. जत्ती जी ने फखरुद्दीन अली अहमद के मौत के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत या राज्यपाल? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करे, उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, 108, 109, 107 या 105? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है किसके तहत, 108 के तहत। और जो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, संसद को या महान्यायवादी को? किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 123 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कैसे लगे क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।